तो कैसे हो भाई लोग, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, उम्मीद है बढ़िया होगे। तो अजय देवगन डायरेक्टोरियल भोला जो कि ऑफिशियल रीमेक है तमिल लैंग्वेज मूवी कैथी की, आज फाइनली रिलीज हो गई। टीजर 1 और टीजर 2 से हाइप अप हो जाने के बाद और ऑफिशियल ट्रेलर देख के थोड़ा सा डरने के बाद फाइनली ये मूवी मैंने आज देखी। और हमेशा की तरह ये वीडियो होगी स्पॉइलर फ्री, क्योंकि मुझे पता है तुम में से बहुत से लोगों ने अभी तक कैथी नहीं देखी होगी। तो कहानी है भोला की, जो कि एक एक्स कॉन्विक्ट है और 10 साल बाद जेल से रिहा हो रहा है और फाइनली अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। लेकिन उसके इस प्लान में इंटरप्शन आ जाता है जब इंस्पेक्टर डायना जोसेफ भोला को एक ट्रक चलाने को कहती हैं जिसमें 40 अनकॉन्शियस पुलिस ऑफिसर्स पड़े हैं जिन्हें पॉइजन कर दिया है अश्वत्थामा और निठारी ने, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल चलाते हैं। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उनके 900 किलो के ड्रग को डायना जोसेफ ने सीज कर लिया है। अब भोला इन गैंग से निपटते हुए उन ऑफिसर्स को सेफली हॉस्पिटल पहुंचा पाता है या नहीं, और फाइनली अपनी बेटी से रीयूनाइट हो पाता है या नहीं, यही भोला का बेसिक प्रीमिस फॉर्म करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है फिल्म की टेक्निकलिटी। जब अजय देवगन डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं तो एक चीज तो पक्की है, फिल्म टेक्निकली साउंड होगी, फिर चाहे वो सिनेमाटोग्राफी हो, सेट पीसेस हो, कलर ग्रेडिंग हो, एडिटिंग हो, कट्स हो या फिर कंटिन्यूअस शॉट्स हो। एंड सेम इज द केस फॉर भोला, द फिल्म लुक्स गुड। जो ओवरऑल एक ग्रिटी फील आना चाहिए उस एनवायरनमेंट का जिसमें भोला सेट है, वो फील पूरी तरीके से आता है। कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने बहुत ही शानदार काम किया है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर द गैंगस्टर्स। कुल 3 या 4 गैंग्स दिखाई गई हैं और उन चारों को आपस में इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस एंड अपैरल अलग दिखाने में भोला सक्सेसफुल होती है। और ये जो डिफरेंशिएशन किया गया है, एक जो सिंबॉलिक आइडेंटिटी दी गई है हर पर्टिकुलर गैंग को, ये देखने में काफी अच्छा भी लगता है। जैसे कि ये बाइक वाले लोग जो कि ये मास्क पहनते हैं, या फिर ये पहलवान लोग जो कि सारे के सारे लंगोट में रहते हैं, जिनको देख के फिल्म में एक बंदा ये भी कह देता है कि भैया बंदूक लाए हो या अपने औजार से ही काम चलाओगे। I mean, जो अजय देवगन ने मैड मैक्स टाइप का वर्ल्ड स्टैब्लिश करने की कोशिश करी है, ही सक्सीड इन दैट विद फुल मार्क्स, स्पेशली इन द कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट। एक्शन कोरियोग्राफी फिल्म की कुछ कुछ जगह बहुत मासी और बहुत एंजॉयबल है। I mean, जो कैथी की रियलिस्टिक और ग्राउंडेड अप्रोच थी एक्शन को लेके, अजय देवगन एड्स अ लिटिल बिट फ्यूल इन दैट एंड टेक्स इट अप अ नॉच, व्हिच मेक्स फॉर सम ग्रेट हूटिंग मोमेंट्स इन द थिएटर्स। स्पेशली वो सीन जहां पे भोला त्रिशूल के साथ फुल रैम्पेज मोड में आता है। अजय देवगन का जो पैशन है टुवर्ड्स सिनेमा एज अ डायरेक्टर, वो क्लियरली फील होता है जब आप इस मूवी को देखते हो। अब आते हैं फिल्म के वीक पॉइंट्स पे, जिसमें सबसे बड़ी कंप्लेंट मेरी एक्शन सीक्वेंसेस को ही लेके है। जहां मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस बढ़िया हैं, लेकिन कुछ जगह अजय देवगन ट्राइज टू नॉक इट आउट ऑफ द पार्क, लेकिन उसके चक्कर में धरती के ही बाहर नॉकआउट कर देते हैं। मैंने ये पहले भी कहा था कि मासी एक्शन सीक्वेंसेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मास के नाम पे कुछ भी मत दिखा देना। और ये जो कुछ भी वाले मोमेंट्स हैं, ये इस मूवी में कुछ जगह तुम्हारे आंखों के सामने ऐसे फ्लैश होके आते हैं कि तुम अपने आप से कहते हो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और ये चीज मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं बिकॉज आई एम बीइंग अ निटपिकर। मेरे व्यूअर्स को पता है कि मैं कभी निटपिक नहीं करता, बट बिकॉज आई एम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इन एक्शन सीक्वेंसेस में एक बहुत अच्छा पोटेंशियल था बेहतर होने का। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये एक्शन सीन्स उसी इंटेंशन से बनाए भी गए थे, बट दे फेल टू क्रिएट द मच नीडेड इम्पैक्ट। जैसे कि वो आइकॉनिक गैटलिंग गन वाला सीन कैथी का, शेफ्स किस, बट भोला में इट्स अ हिट एंड अ मिस। बाइक और ट्रक वाला चेस सीक्वेंस जब स्टार्ट होता है तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि समथिंग एपिक इज ऑन द वे, बट फिर ठंडे ही रह जाओगे और सीन भी खत्म हो जाएगा। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस में अजय देवगन शाइन्स एज भोला इन द एक्शन काउंटर पार्ट्स, लेकिन जो इमोशनल वेट इस कैरेक्टर को कार्थी ने दिया था, जो वल्नरेबिलिटी आप फील करते हो दिल्ली के उस कैरेक्टर को देख के, द वे यू रूट फॉर हिम, उस पार्ट में अजय देवगन मिसेस द मार्क। बिकॉज कैथी में द वे ही वांट्स टू मीट हिज डॉटर, वो जो लॉन्गिंग दिखाई है, एंड वो सेम फैक्टर विच हेल्प्स दिल्ली कीप गोइंग एंड फाइटिंग, क्योंकि अल्टीमेटली उसे अपनी बेटी से मिलना है, वो फैक्टर आप यहाँ फील नहीं कर पाते हैं। तब्बू एज डायना, आई मीन मैम से कुछ भी रोल करा लो, आंखें बंद करके, चिंता मत करो, बढ़िया ही होगा। दीपक डोबरियाल सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज है मूवी का, मतलब द वे ही प्रेजेंट्स हिज कैरेक्टर एज मेनेसिंग, अनप्रेडिक्टेबल एंड क्रेजी इज अ डिलाइट टू वॉच। विनीत कुमार एज निथारी ट्राइज टू बी समवन मेनेसिंग एंड क्रेजी, बट उनके लुक्स के सिवा नथिंग गोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इनफैक्ट हरीश उथमन एज अदायकलम वाज मच मोर मेनेसिंग, वो भी बिना किसी डेंजरस लुक के। और एक और सरप्राइज पैकेज है, लेकिन उसके लिए तुम्हें फिल्म देखनी पड़ेगी, बट गारंटी है देख के मजा आ जाएगी। अगर तुमने कैथी नहीं देखी है तो भोला देखने में तुम्हें बहुत मजा आने वाली है, और अगर तुमने कैथी देखी भी है तो यू कैन स्टिल गिव इट अ ट्राई फॉर द फ्रेशनेस इट ऑफर्स टू द सेम कॉन्सेप्ट बट विद अ डिफरेंट एग्जीक्यूशन। एक बढ़िया मासी एंटरटेनर जिसके डाउनसाइड्स को तुम इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वो अच्छे एस्पेक्ट से कंपैरिजन में बहुत कम है। एंड अगर तुम्हें मासी मूवीज देखना पसंद है देन दिस इज डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। अब देखो, इसमें जो चेंजेस किए गए हैं रिगार्डिंग एक्शन, एग्जीक्यूशन या फिर वो जो फ्लैशबैक ऐड किया गया है, पर्सनली मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा क्यों
किया गया है उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो जाता है जब तुम फिल्म देखते हो। और अगर भोला फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक होती कहती की तो लोगों को यही कंप्लेन होती कि इट हैज नथिंग न्यू टू ऑफर, और जब कुछ अलग कर रही है तो उस पे भी लोगों को कंप्लेन है। आई मीन जो डाउन साइड्स है मूवी के वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन जो चश्मा पहन के तुमने RRR के इलॉजिकल एक्शन सीन्स को एंजॉय किया था या फिर पठान के इलॉजिकल एक्शन सीन्स को एंजॉय किया था और फिर वही चश्मा उतार के लॉजिक के नाम पे तुम भोला को बुरी मूवी कहते हो, तो भाई साहब शास्त्रों में इसे हिपोक्रेसी कहा गया है। इनफैक्ट भोला तुम्हें कितनी अच्छी लगती है या कितनी बुरी, ये टोटली तुम्हारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि भाई साहब अपना फंडा तो क्लियर है, अपन कोई हार्ड कोर क्रिटिक नहीं है, व्यूअर पर्सपेक्टिव से मूवी देखते हैं और उसी पर्सपेक्टिव से उस पर बात भी करते हैं। एंड भाई साहब अपना एक ही ऑब्जेक्टिव है, फिल्म मजे देनी चाहिए, एंड भोला देख के मजा आती है। जहां कैथी एक तरफ एक डार्क एक्शन थ्रिलर है, वही भोला दूसरी तरफ एक लार्जर देन लाइफ मास फेस्ट है जहां चीजें बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जाती हैं। जैसे कि खुद भोला जिसे एक एनिग्मेटिक वे में प्रेजेंट किया गया है, अ गॉडली फिगर, अ फोर्स टू रेकन विद, जिसके आगे कोई नहीं टिक सकता। ऑब्वियसली इट इज इम्पॉसिबल टू रिक्रिएट द मैजिक ऑफ कैथी और इवन कम क्लोज टू इट, बट भोला इज अ पैसा वसूल मास एंटरटेनर विच डिस्पाइट बीइंग अ रीमेक वर्क्स। बाकी इस मूवी की फुल स्पॉइलरबाजी, आगे क्या होना है, सीक्वल वगैरह, फ्रेंचाइज, फ्यूचर, इसके बारे में हम अलग से एक और वीडियो में बात करेंगे। तब तक इस वीडियो के बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स है तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, तुम मेरी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। टिल देन, दिस इज पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।